नमस्कार सभी को, सुप्रभात। तो आज का अभ्यास चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने सूक्ष्म व्यायाम से ही करेंगे। तो अपने पैरों को हम आगे फैला लेंगे। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात जी। पीछे हाथों का सहारा लेते हुए कमर को सीधा रखेंगे और हम पंजों को, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। पहले उंगलियों को करेंगे, फिर पंजों को करेंगे। 4-5 बार कर लेते हैं। पंजों को करेंगे पूरा। पीछे की तरफ करेंगे तो आपको काफ मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। अपने पंजे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 4-5 बार कर लेते हैं ये भी। अदर डायरेक्शन। अब राइट पैर को हम खोलेंगे और बंद करेंगे 4-5 बार। ऐसा ही दूसरे पैर से। अब राइट पैर को मोड़ के सोल को अपने इनर थाई पे लगाएंगे और अपना राइट थाई को प्रेस करेंगे। थोड़ा सा हम हिप को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अब इस पैर को हम हाथों में ले लेंगे, गोद में जैसे बच्चे को लेते हैं, और अपने शीन को अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ हिप में आपको स्ट्रेच फील होगा। कोशिश करिए कि हमारी कमर सीधी रहे। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। तो लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, थाई के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालेंगे और लेफ्ट सोल को और घुटने को पकड़ के अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे थोड़ा। दोनों पैरों के सोल को आपस में मिला के थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। अब आराम से बैठ जाएंगे सुखासन में। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। सांस भरते हुए मिडिल में आएंगे और फिर लेफ्ट साइड में सांस निकालते हुए। बीच में आ जाएंगे। अब कंधों से थोड़ा सर्कल बनाएंगे, शोल्डर से ऊपर नीचे आगे पीछे अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और अपने चेस्ट के पास पीछे की तरफ से मिला के रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए दोनों हाथों को सीधा करेंगे आगे। तो आपको शोल्डर ब्लेड में और शोल्डर्स के ऊपर वाली मसल्स में, उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा। एक बार और करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब हाथों को शोल्डर हाइट पे फैला लेंगे और सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-6 बार कर लेते हैं दोनों डायरेक्शन में। वापस हाथों को अपने घुटनों पे लाएंगे। नेक का करते हैं, थोड़ा गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आएंगे कंठ कूप में। धीरे धीरे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। बीच में। अब राइट ईयर टू राइट शोल्डर। आप चाहें तो आप राइट हैंड से थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा ये इस मसल में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। वापस आ जाएंगे लेफ्ट साइड में।
वापस आ जाएंगे। अब लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे। पहले 1-2 ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे, फिर 3 बार ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओम की ध्वनि ओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो यहाँ से अभ्यास करते हैं। अपने पहले हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। थोड़ा वार्म, स्पाइन को वार्म अप कर लेते हैं। तो हमारा हथेलियां और शोल्डर एक लाइन में और हिप एंड नी एक लाइन में। बैक स्ट्रेट है। व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन, वी आर रेजिंग अवर चेस्ट अप एंड टेलबोन अप, belly to floor. Breathe out, reversing. तो स्पाइन को उठाइए जितना आप हम उठा सकते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार और। ब्रीथ इन, वंडरफुल पोज। अब यहाँ पे ही इसी पोजीशन पर रहते हुए हम राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे सीधा। गर्दन हमारी लंबी है एकदम। सांस निकालते हुए अपने घुटने को और एल्बो को आपस में मिलाएंगे। ब्रीथ इन लंबा करेंगे एंड ब्रीथ आउट मिलाएंगे आपस में। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाथ को नीचे रखेंगे, घुटने को भी। अब यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड हमारा सीधा है और राइट लेग हमारा सीधा है। ब्रीथ इन as we are breathing out, knee and elbow together. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. हाथ को घुटने को मैट पे रख लेंगे और अपने चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। दोनों हाथों के ऊपर वजन डालते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। हमारा हाथ, दोनों हाथ और हमारा सिर एक लाइन में है। कोशिश करिए कि हमारे पैर दोनों सीधे रहें। अगर नहीं हो रहे हैं, एड़ी उठी हुई है, तो इट्स ओके। अदरवाइज आप, अगर हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है तो थोड़ा घुटना मोड़ सकते हैं। यहाँ से वॉक करेंगे या जंप करके फ्रंट में आ जाएंगे। फॉरवर्ड फोल्ड। हाथों से बड़ा सर्कल बनाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर खड़े हो जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में और हाथ हमारे सामने होंगे। अब हम करते हैं सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में लेकर आएंगे। सूर्य का आह्वान, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड।
or 3 deep breath here. हम राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। आगे का पैर हमारा 90 डिग्री पे है, गर्दन हमारी एकदम लंबी है और पीछे का पैर एकदम तना हुआ है। सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन, दंडासन। सांस निकालते हुए अष्टांग आसन और चतुरांगासन। अष्टांग आसन में नी, चेस्ट और चिन टू मैट, और चतुरांगासन में हम ऐसे ही अपनी बॉडी को नीचे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए बॉडी को आगे स्लाइड करते हुए भुजंगासन। पंजों को टक करेंगे और सांस निकालते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे, अश्व संचालन। लेफ्ट पैर को भी आगे लेकर आएंगे, सांस निकालते हुए हम नीचे की तरफ झुकेंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हार्ट सेंटर पे लेकर आएंगे। यही दूसरी साइड से करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए इस बार हम लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे। यूज एवरी मसल्स, फील द स्ट्रेच। अब राइट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे पर्वताकार स्थिति में। ब्रीथ इन, प्लैंक पोजीशन, एंगेज ऑल द मसल्स। यहाँ से अष्टांगासन या चतुरांगासन, मैं चतुरांगासन कर रही हूँ, आप अष्टांगासन, चतुरासन जो भी। सांस भरते हुए भुजंगासन। पंजों को हम टक करेंगे, सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति। जब हम इस स्थिति में, तो हमारी नेक पे कोई स्ट्रेस ना हो, आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो हैवी है एकदम, तो ब्लड फ्लो एकदम सिर की तरफ जाएगा। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे दोनों पंजों के बीच में। राइट को लेकर आएंगे आगे, फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊपर आएंगे और फिर नमस्कार मुद्रा में। ये हमारा सन सैल्यूटेशन हुआ। नेक्स्ट करते हैं चेयर पोज। तो उसके लिए दोनों पंजों को आपस में मिला लीजिए। सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। आप ऊपर उठा सकते हैं, आप हाथों को हार्ट सेंटर पे रख सकते हैं या सामने ऐसे रख सकते हैं। और सांस निकालते हुए हम जैसे हम चेयर पे बैठने की स्थिति में आ रहे हैं ऐसे आएंगे, लेकिन ध्यान रखिए हमारा घुटना पंजों से आगे ना निकले। हाथ के ऑप्शन है, ये थोड़ा मुश्किल वाला है। हाथों को आप हार्ट सेंटर पे ले आइए या आप सामने रख लीजिए। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे हार्ट सेंटर पे, और यहाँ से हम लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, वॉरियर वन की तरफ जा रहे हैं। पीछे का पैर हमारा 45 डिग्री पे होगा, आगे का सामने की तरफ है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे एंड सिंक इन द पोज। चेस्ट ओपन, नेक पीछे की तरफ, लेकिन हमारी नेक पीछे नहीं जा रही, नेक लंबी है।
सांस भरते हुए वॉरियर 2 में आएंगे। गर्दन हमारी राइट साइड में है, हमारा चेस्ट सामने की तरफ है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, राइट पैर को। सांस निकालते हुए वॉरियर 2। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, पैर को सीधा करेंगे। सांस निकालते हुए वॉरियर 2। एक बार और करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब यहाँ से हम राइट पैर को सीधा करेंगे और त्रिकोणासन में जा रहे हैं। तो हम आगे की तरफ राइट साइड में बेंड करेंगे, त्रिकोणासन। आप यहीं रुक सकते हैं या इसमें हम ट्विस्ट ऐड करते हैं। तो हम लेफ्ट लेग हाथ को मैट पर लेकर आएंगे और राइट हैंड हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारी चेस्ट इस समय पीछे की तरफ है। दोनों पैर हमारे सीधे हैं। अब राइट हैंड को भी नीचे मैट पर लेकर आएंगे, पीछे का जो पंजा है उसको हम सामने की तरफ करेंगे, दोनों पैर एक ही डायरेक्शन में है। पिरामिड पोज। यहाँ तक आप नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर यहाँ भी पहुंच रहे हैं इट्स ओके। एक और ब्रेथ के लिए रुकते हैं। अब राइट घुटने को मोड़ेंगे थोड़ा सा, पंजों के ऊपर वजन डालते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। प्लैंक पोजीशन, अष्टांगासन, भुजंगासन, एंड टक योर टोज अगेन। पर्वताकार स्थिति अगेन। एंड हम लेफ्ट पैर को सांस भरते हुए आगे लेकर आएंगे। अब यहाँ से हम वॉरियर 1 में जाएंगे, दूसरी साइड में कर लेते हैं। टू और 3 डीप ब्रेथ हियर। यहाँ से ही सांस भरते हुए वॉरियर 2 की तरफ आएंगे और सांस निकालते हुए नीचे इस पोज के अंदर सिंक करेंगे और हमारी नजर लेफ्ट साइड में होगी। ब्रीथ इन, लेफ्ट पैर हमारा सीधा होगा, हाथ ऊपर जाएंगे, एंड ब्रीथ आउट वॉरियर 2। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब यहाँ से हम त्रिकोणासन में जाएंगे, तो लेफ्ट पैर को हम सीधा करेंगे और हम लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। तो इसमें हमारे दोनों पैर सीधे हैं, दोनों हाथ हमारे एक लाइन में है, चेस्ट ओपन। गर्दन आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द नेक की फ्लेक्सिबिलिटी पे। अब यहाँ से आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें ट्विस्ट ऐड करेंगे। तो राइट हैंड हमारा मैट पर आएगा और लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर जाएगा। अब लेफ्ट पैर हाथ को भी हम नीचे मैट पर लाएंगे और पीछे का पैर हम आगे की तरफ करते हुए पिरामिड पोज में आ गए हैं। अब यहाँ से हम दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लेंगे, फॉरवर्ड फोल्ड में आना है हमको। तो दोनों लेग हमारी वाइड है और फॉरवर्ड फोल्ड हो रहा है हमारा। ऑप्शन है, आप यहाँ ऐसे ही रुक सकते हैं, अदरवाइज पीछे दोनों हाथों को इंटरलेस करते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर उठा सकते हैं। तो आपको चेस्ट में भी स्ट्रेच फील होगा, लोअर बैक, बैक ऑफ द लेग,
थाई मसल्स, वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड पोज। गर्दन पे हमारा कोई स्ट्रेस नहीं है। अब दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर रखते हुए अपने टोर्सो को ऊपर उठाएंगे और दोनों पैरों को स्लाइड करते हुए धीरे धीरे हिप के बराबर डिस्टेंस पे लाते हुए यहाँ पे योगिक स्क्वाटिंग करेंगे, मलासन। तो यहाँ पे दोनों कोहनियों को दोनों घुटनों के बीच में लाते हुए अंजलि मुद्रा में हाथों को रखते हुए मलासन की पोजीशन में आएंगे। 2 या 3 ब्रेथ के लिए रुकते हैं। अब आराम से दोनों हाथों को मैट पे रखेंगे, हिप्स को नीचे मैट पे लाते हुए बैठ जाएंगे। यहाँ से हम करेंगे अब मंडूकासन। तो उसके लिए हम दोनों घुटनों को मोड़ के वज्रासन में आएंगे। पहले अंगूठों को अंदर करते हुए घुटन अपने ये मुट्ठियां बनाएंगे, दोनों हाथों को नाभि के दोनों तरफ रखते हुए सांस निकालते हुए हमें नीचे झुकना है। तो पहले डीप ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट। इसमें भी ध्यान रखिए कि हमारी शोल्डर पीछे की तरफ हो, चेस्ट हमारी ओपन है, कोहनियां हमारी खुली हुई है और गर्दन हमारी एकदम सीधी है। सांस भरते वापस आएंगे, एक बार और करते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। सांस भरते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ही इसी पोज में रहते हुए राइट लेग हमारा ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट लेग को हम अपने आगे खोल लेंगे। तो हम मैट के ऊपर बैठे हुए हैं। यह जानु सिरासन का वेरिएशन है, हमें जानु सिरासन करने जा रहे हैं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप अपना पैर ऐसे ही जैसे हम सोल को थाई के पास लेकर आते हैं वो वाला कर सकते हैं, ऑप्शन है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए अपने हेड को हम नी के पास लेकर आएंगे। कोशिश करिए हमारी कमर सीधी रहे, जितना भी नीचे आए। तो आपके पास ऑप्शन है, आपका घुटना आप वज्रासन वाले घुटने पे हैं या फिर जो आप बटरफ्लाई में जैसे हमारा पोजीशन होती है उस तरह के घुटने की पोजीशन पे हैं। जबरदस्ती ना करें, अपने हिसाब से करिएगा। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड में कर लेते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए कमर को सीधा रखते हुए सिर को घुटने के पास लेकर आएंगे। Two more deep breath here. सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए निकालते हुए नीचे ले आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे मारीचे पोज। तो उसके लिए उसमें भी वेरिएशन है। एक तो आप ये है कि अपने हमने लेफ्ट पैर को खोला हुआ है और लेफ्ट घुटना हमारा मुड़ा हुआ है, हाथों को बीच में से हाथ को बीच में से लाते हुए पीछे से हम ट्विस्ट करेंगे, वो सॉरी पीछे हाथों को इंटरलेस करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। दिस इज द मारीचा वन। लेकिन हम लेफ्ट पैर को अगर हम वज्रासन वाली पोजीशन में ले आए और फिर हम इस पोज को करें तो ये पोजीशन, ये मारीचे पोज 2 है। तो ऑप्शन है आपके पास,
आप यहीं रुक सकते हैं या इसमें हम ट्विस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हमने दोनों, जैसे हम पश्चिमोत्तान उसमें अर्ध मत्स्य में करते हैं, हाथ को घुटने के और चेस्ट के बीच से लाके चेस्ट को हम राइट साइड में ओपन कर सकते हैं। तो दिस इज अ ऑप्शन, यू डोंट हैव टू डू। आप फर्स्ट वाला भी करिएगा अगर। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। ये हम दूसरी साइड से करेंगे अब। तो राइट लेग हमारा मुड़ा हुआ है, लेफ्ट हमारा घुटना हमारा चेस्ट के पास है। हाथ को घुटने के आगे से लाते हुए पीछे से हम इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को। यहाँ पे हम ट्विस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी चेस्ट हमारी। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे थोड़ा सा अपने पेट के ऊपर प्लैंक पोजीशन में आते हैं, फोर आर्म प्लैंक। तो हमारी दोनों एल्बोज मैट के ऊपर है और पंजों के ऊपर और एल्बो के ऊपर हमें बॉडी को ऊपर उठाना है। गर्दन हमारी एकदम सीधी रहेगी, आर्म्स आप फेसिंग डाउन करिएगा और इसको हम होल्ड करते हैं करीब 1 मिनट के लिए। जब आप बीच में नहीं कर पाए तो आप पेट के बल आके लेट सकते हैं नीचे, आराम से मैट के ऊपर रेस्ट कर लीजिएगा। धीरे धीरे पहले घुटनों को रखेंगे, चेस्ट को रखेंगे, मैट के ऊपर आ जाएंगे। अब करेंगे बो पोज। तो उसके लिए हम अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और एंकल से पकड़ लेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपने चेस्ट को और घुटनों को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे घुटनों को वापस नीचे मैट पर लाएंगे, हाथों को मैट पर लाएंगे। अब हाथों का सहारा लेते हुए पुश करते हुए चाइल्ड पोज में आएंगे हम लोग। हाथ अपने आप साइड में रख सकते हैं, रेस्टिंग पोज है। आराम से बैठने की पोजीशन में आएंगे, दोनों पैरों को साइड से लाते हुए आगे की तरफ ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम बोट पोज। तो उसके लिए कमर हमारी सीधी रहे, ध्यान रखना है। आपको दोनों हाथों को मैट के ऊपर रख के अपने घुटनों को ऊपर उठाना है। ये पहली पोजीशन है, आप सीधा कर सकते हैं, तो दैट इज द सेकंड वन। और आप जैसा भी, तो यहाँ पे मैंने घुटने मोड़े हुए हैं 90 डिग्री पे और हाथ मेरे सामने घुटने के पास है। यहाँ ऐसे होल्ड करिएगा। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप थाई से ऐसे सपोर्ट कर लीजिए पैरों को, ऐसे।
आप चाहें तो यहाँ पे है हाथों को थोड़ा आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा और घुटनों अपने शोल्डर्स को, मसल्स थोड़ा एंगेज हो जाएंगी। थाई मसल्स को पकड़ते हुए आराम से बैठने की स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम ब्रिज पोज। तो उसके लिए हम मैट के ऊपर लेट जाएंगे, कमर के ऊपर। दोनों पैरों को मोड़ के हिल्स को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे और सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो हमारा वेट हमारे पैरों पर और हमारे शोल्डर के ऊपर आएगा। तो शोल्डर्स को थोड़ा अंदर की तरफ ले जाते हुए ऊपर उठाएंगे और हाथों को आप इंटरलेस करके रख सकते हैं या फिर आप कमर को थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे हिप्स को नीचे लेकर आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हलासन। तो उसके लिए हम पहले दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और हलासन में आ जाएंगे, अर्ध हलासन में। या हम जो नवासन करते हैं, अगर आपको उसमें ठीक लगता है जाना तो वो भी कर सकते हैं, नवासन कर सकते हैं। होल्ड करते हैं थोड़ी देर। कंट्रोल के साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को हाथ का सहारा देते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। नेक्स्ट करेंगे फिश पोज। तो उसके लिए हम दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे पहले और अपने हथेलियों को हिप्स के ऊपर लाएंगे। कोहनियों के ऊपर हमने अपने मैट के ऊपर कोहनियां रखी हुई है और हमारे हिप्स जो है हथेलियों के ऊपर है और हमारा सिर बीच में है, वो क्राउन वो हमारा है मैट के ऊपर है और यहाँ पे हम अपने पैरों को खोल लेंगे। पैरों को मोड़ेंगे, दोनों को, हथेलियों को रिलीज करेंगे और अपने बैक पर आ जाएंगे। थोड़ा एक दो सांस के लिए रुक जाते हैं। अब दोनों पैरों को हम 90 डिग्री पे लेकर आएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर हाइट पे हम दोनों तरफ फैला लेंगे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को हम राइट साइड में लेकर आएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। आप यहाँ पे राइट हाथ से घुटनों को थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच के लिए। वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए। दूसरी साइड में करते हैं। ब्रीथ आउट, बोथ नीज टू लेफ्ट साइड।
वापस आ जाएंगे बीच में। अब दोनों पैरों को हम मैट के एज पे रखेंगे, वाइड है, हाथ हमारे इसी डायरेक्शन में है। अब सांस निकालते हैं हम राइट घुटने को लेफ्ट एंकल के पास लेकर आएंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे, और गर्दन हमारी राइट साइड में है। 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। तो आपको राइट फ्रंट थाई में, हिप्स के ऊपर अच्छा स्ट्रेच फील होगा। पेट के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए घुटनों को ऊपर ले आएंगे। अब ये हम दूसरी साइड में करेंगे। सांस निकालते हुए लेफ्ट घुटने को हम राइट एंकल की तरफ लेकर आएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। पेट के सारे ऑर्गन हमारे इसमें प्रभाव में है। सांस भरते हुए दोनों घुटनों को हम सीधा करेंगे। अब दोनों पैरों को हम 90 डिग्री पे उठाएंगे। हाथ हमारे दोनों ही ऐसे ही शोल्डर हाइट पे फैले हुए हैं, और सांस निकालते हुए दोनों पैरों को हम एक साथ राइट हाथ के पास लेकर जाएंगे, एंड गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। इस पोज से पैनक्रियास पे सीधा असर आता है। कहा जाता है कि इसके ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा पोज है। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। अब यही हम दूसरी साइड में करेंगे। ब्रीद इन एज वी आर ब्रीदिंग आउट, बोथ फुट टू लेफ्ट साइड। तो गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। आप अगर ये वाला नहीं कर पा रहे हैं तो जो पहले किया था, घुटनों को 90 डिग्री पे मोड़ के, वो कर सकते हैं। ऑलवेज हमें अपनी बॉडी को लिसन करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। दोनों पैरों को ऊपर लेकर आएंगे और नीचे 90 डिग्री के पे मोड़ करके दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखेंगे और हम अपने बैक से सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोथ डायरेक्शन में। अब दोनों पंजों को, सोल को हम आसमान की तरफ करेंगे और होल्ड करेंगे, अंदर से या बाहर से, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप यहीं पे ही थोड़ा साइड में हो सकते हैं तो अपने बैक को मसाज मिल जाएगी। अदरवाइज दोनों सोल को पुश करते हुए दोनों घुटनों को हमें आर्मपिट के पास लेकर आना है, तो आपको जो स्पाइन में है वो स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और पैरों को हम खोल लेंगे। अब शवासन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दोनों पैरों में फासला रखते हुए दोनों हाथों को भी अपने शरीर से थोड़ा सा दूर करते हुए कंफर्टेबल स्थिति में लेट जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे।
जब हम सांस लेंगे तो अच्छे से लेंगे कि हमारा पेट भी फूल जाएगा। 2 बार और करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। One more time. Breathe in and breathe out. जितनी बार भी हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। इसीलिए होता है कि जब हम सांस निकालते हैं तो उसमें हम टाइम लेते हैं, धीरे धीरे निकालते हैं। क्विकली अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे। महसूस करिए आपके एंकल्स में, उंगलियों में, काफ मसल्स में कुछ फ्लो का प्रभाव बढ़ा है कि नहीं। इमेजिन करिए हमारे घुटनों के जॉइंट में बीच में थोड़ा स्पेस महसूस हो रहा है कि नहीं। हमारी दोनों थाई मसल्स मैट पर एकदम हैवी हैं कि नहीं। कहीं भी आपको कुछ टेंशन फील हो रही है तो सांस लंबा लेते हुए उस पोजीशन पे, उस पोर्शन पे कंसंट्रेट करते हुए कोशिश करिए कि हम उसको रिलीज करें। हमारी दोनों ही बोन्स इवन वेट ले रही हैं कि नहीं। कई बार बड़ा कॉमन है, फील होता है कि हमारी राइट साइड थोड़ा उठा हुआ है या लेफ्ट साइड उठा हुआ है। इट्स नॉर्मल। हमारे पेट की सभी मसल्स एकदम रिलैक्स्ड हैं। बहुत वर्क कराया है हमने इनसे। ऑर्गन्स को जैसे कि इतना लंबा डिफिकल्ट सेशन होने के बाद कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। दोनों हाथ हमारे निढाल एकदम जमीन में पड़े हुए हैं। बोथ शोल्डर्स आर रिलैक्स्ड। गर्दन हमारी एकदम बीच में है और हमारे चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है। हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में जैसे कि गैप बढ़ गया है। अब 1-2 मिनट के लिए खाली सांस पे ही कंसंट्रेट करेंगे। और बॉडी तो हमारी स्टिल हो चुकी है, एकदम रिलैक्स्ड है। थोड़ा उंगलियों को और पंजों को मूव करेंगे और अपने राइट साइड में करवट लेते हुए 1 या 2 सांस के लिए यहाँ पे रुकते हैं। और पाम से पुश करते हुए जमीन को बैठने आज बैठ जाएंगे। अब यहाँ से आप अपना प्राणायाम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद प्राणायाम।
आपका योग योग में जो भी कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ में ना आए तो प्लीज आप पूछ लीजिए, करिएगा बीच में ही। अगर पोज में कोई कंफ्यूजन है तो लंबी गहरी सांस लेंगे एंड ब्रीथ आउट। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लेंगे। ब्रीथ इन एंड ओम की ध्वनि। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम, जिसके करने से ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है। हर कोई कर सकता है, थोड़ा स्पीड का हम ध्यान रखें तो दोनों पैरों को मोड़ के हम वज्रासन में आ जाएंगे और मुट्ठियों को बंद करके अपने आर्मपिट के पास लेकर आएंगे और हमारी एल्बोज अपने रिब केस के पास हैं। तो हम 3 बार करेंगे इसको, 20-20-20 करके, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई रहता हो तो वो थोड़ा स्लो उस पर ही करे, स्पीड या मीडियम से करे, फास्ट ना करे प्लीज। इससे थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पूरे शरीर में इससे एनर्जी का प्रवाहन होता है पूरी बॉडी में, बहुत अच्छा है। तो चलिए करते हैं। थोड़ा रुक जाएंगे एकदम सांस के लिए। फिर से मीडियम स्पीड से करेंगे इस बार। इस बार थोड़ा फास्ट करते हैं। तो अब ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हैं। अब हम आराम से सुखासन में, सिद्धासन में या फिर पद्मासन में आ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या फिर अपने ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं, जो कि हमारा राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट नीचे है और दोनों हमारे अंगूठे मिले हुए हैं। तो आप जो भी हाथों की मुद्रा लेना चाहें ले लीजिए। और अब हम करेंगे कपालभाति। तो इसके लिए हमें एक तो मूल बंद का हमें ध्यान रखना है, वो बार बार हट जाता है, मैं बीच में रिमाइंड करा दूंगी। मूल बंद लगा के रखना है। दूसरा, हमको कमर को एकदम सीधा रखना है। तीसरा, इसको हमें जबरदस्ती नहीं करना है। जब भी बीच में आपको थकावट लगे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए, चेयर पे बैठ जाइए या फिर कुशन यूज कर लीजिए, कमर हमारी सीधी रहे। तो करीब हम ये 7-8 मिनट कर लेते हैं। तो इसमें लंबी से गहरी सांस भरेंगे, उसके बाद हम सांस को बाहर निकाल देंगे। और बाहर निकालने के बाद लेने पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ निकालते ही रहेंगे। निकालने पे ध्यान देंगे और अपनी मसल्स को जब हम निकालेंगे तो पीछे की स्पाइन की तरफ पुश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड नाउ निकालने पे ध्यान देना है, मूल बंद का ध्यान रखना है। इसमें भी स्पीड अपना, हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत स्लो, लाइक 1 मिनट में 50 टाइम्स या 60 टाइम्स, 40 टाइम्स। जबरदस्ती ना करें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और ओम की ध्वनि हमारे कानों में पड़ रही है, इतनी सूदिंग, बड़े सरलता से हम करेंगे।
कोशिश करिए कि हमारा सिर्फ पेट ही हिले, हमारे शोल्डर्स और हाथ वाथ ना हिले तो अच्छा है, बिकॉज और मसल्स उसमें काम कर रही हैं। अगर हम खाली पेट को ही यूज करेंगे तो वो मसल्स पूरा 100% वही यूज होगी, अदरवाइज एनर्जी हमारी कहीं और भी लग रही है। मैं रिमाइंड करा देती हूँ, एक तो मूल बंध हमें ध्यान रखना है, हमारी कमर हमारी एकदम सीधी रहे और चेहरे पे मुस्कुराहट मुस्कुराहट।
करीब का अभी 7-8 मिनट हो गए हमको। अब हम नेक्स्ट करेंगे वायु प्राणायाम। तो उसमें सांस को भरेंगे पहले अच्छे से, बहुत ज्यादा, उसके बाद हम बाहर निकालेंगे झटके के साथ, और तीनों बंद लगाएंगे, विच इज मूल बंद, पेट को अंदर करके उद्यान बंद, और गर्दन को अपने कंठकूप में लाके जालंधर बंद। होल्ड करेंगे इसको। इसमें भी आप जबरदस्ती ना करें, ब्लड प्रेशर हो तो कम देर होल्ड करें। तो चलिए करते हैं, 3 बार कर लेते हैं। एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे और राइट से हम निकालेंगे, फिर राइट से सांस भर के लेफ्ट से निकालेंगे। ये हमारा एक साइकिल हुआ। और जब हम इस प्राणायाम को फिनिश करेंगे तो लेफ्ट से निकालते हुए ये इसको फिनिश करेंगे। तो करीब हम ये 4-5 मिनट कर लेते हैं इसको भी। तो हाथों को राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे राइट थंब से, और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को। तो ब्रीथ इन, breathe out from right, breathe in from right, and breathe out for left. ये प्राणायाम हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, टेंशन के लिए, नींद ना आने के लिए बहुत अच्छा है। अपने लेफ्ट एंड राइट साइड की बॉडी को बैलेंस करता है और मन को शांत करता है बहुत ज्यादा। बहुत इफेक्टिव और बड़ा इजी प्राणायाम, और इसको कभी भी कर सकते हैं।
करीब करीब 4-5 मिनट हो गए हैं। आपका जब लेफ्ट से निकालते हुए खत्म हो जाए तो वहां फिनिश करते हुए फिर हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हम अपने दोनों अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, आंखों के पास फिंगर्स को लाइटली रखेंगे अंदर की तरफ, और इंडेक्स फिंगर हमारी माथे के ऊपर होगी, चेस्ट ओपन, कोहनियां खुली हुई। 5 बार करते हैं। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए नाक से हनी बी की तरह, हम भंवरे की तरह आवाज करते हुए निकालेंगे। नेक्स्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। तो उसमें सांस भरेंगे और ओम की ध्वनि, सांस निकालते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ब्रीथ इन, और बाद में थोड़ी देर के लिए हम ध्यान में बैठ जाएंगे। ओम की ध्वनि हमारे कानों में आ रही है, उसी का ध्यान में रखते हुए, सांस लेते हुए उसी को फॉलो करते हुए थोड़ी देर हम ध्यान में बैठ जाएंगे।
ये सभी लोग मिलके एक सामूहिक अपनी ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। तो ब्रीथ इन, ओम द्यू शांति अंतरिक्ष धूम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, इसमें हीट जनरेट करेंगे। और हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। अब हाथों को सामने लाएंगे और देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। Anjali, very nice. थैंक यू। Thank you, Anjali ji. Thank you, Thank you, Anjali. Very good. Excellent. थैंक यू। Thank you, Anjali. थैंक यू अंजलि। Thank you, Anjali. Very nice. वेरी गुड। थैंक यू। इफ